हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई एम योर सुदेश मैम। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की जो बुक है हनी शक्ल, उसका लेसन फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, उसकी समरी भी डिस्कस करेंगे और आफ्टर देन उसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो समरी है वो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी ब्रीफ में ही बताऊंगी। पैट्रिक नाम का एक बच्चा होता है, वो होमवर्क से बड़ा जी चुराता है। उसके टीचर उसको बार बार इस चीज़ के लिए डांटते हैं कि आप होमवर्क नहीं करते हो, आप बहुत नालायक हो, कमज़ोर हो। कई बार उसको ये फील होने लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बहुत अज्ञानी हूँ। एक दिन वो अपने कैट को एक डॉल के साथ खेलते हुए देखता है और वो उससे वो डॉल छीन लेता है। लेकिन जब देखता है उसको हाथ में लेकर, तो वो वाकई में डॉल नहीं होती बल्कि एक एल्फ होता है। एल्फ मीन्स एक छोटा बोना आदमी। तो एक छोटा सा आदमी होता है और वो जब उसको कैट से बचाता है, छीन लेता है, तो वो उसके लिए उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस कैट से बचा लो और बदले में मैं आपकी एक विश पूरी करूँगा। तो पैट्रिक इस चीज़ को सुन के खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने होमवर्क से परेशान है। तो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इससे बचा लूँगा और तुम है ना मेरा होमवर्क कंप्लीट कर देना सिर्फ 35 डेज़ के लिए, क्योंकि इसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर तुम अगर मेरा काम अच्छे से कर दोगे होमवर्क, तो हो सकता है कि मुझे एक ग्रेड भी मिल जाए। तो जो एल्फ होता है वो इस सुन के वो भी काफ़ी शॉक्ड होता है, क्योंकि वो खुद भी होमवर्क करके खुश नहीं था। लेकिन फिर भी इस कैट से बचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। तो वो होमवर्क करने के लिए तैयार हो जाता है और करने भी लग जाता है। लेकिन उसको सभी सब्जेक्ट्स में बहुत लिटिल नॉलेज है और वो हर काम के लिए उसके लिए हेल्प मांगता है पैट्रिक से कि हेल्प मी। तो जो पैट्रिक है वो काफ़ी परेशान हो जाता है उसकी हेल्प कर करके। कभी उसको लाइब्रेरी जाना पड़ता है, क्योंकि उसको बुक्स ला के देनी पड़ती हैं और फिर वो बुक्स उसको रीड आउट करके भी सुनानी पड़ती हैं। तो उसको और रात दिन उसको उसके साथ ही भी बैठना पड़ता है, क्योंकि उसको हर चीज़ के लिए उसकी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह जो पैट्रिक है वो काफ़ी तंग हो जाता है, क्योंकि उस इतना हार्डवर्क उसने लाइफ में कभी भी नहीं किया था जितना इस एल्फ के साथ करना पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ एक उसके अंदर एक अच्छी हैबिट डेवलप हो जाती है। उसके साथ काम करते करते उसको हार्डवर्क करने की एक हैबिट हो जाती है। अब वो एक रिस्पॉन्सिबल और आइडियल बच्चा बन जाता है। और फिर लास्ट में जो हमसे ऑथर है वो पूछता है कि आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि ये काम किसने किया। तो जब हम स्टोरी को पूरा रीड करेंगे तो हमें पता चलता है कि जो रियल में काम करने वाला था, अपना होमवर्क कंप्लीट करने वाला था, पैट्रिक खुद था। क्योंकि उसने पूरा दिन उसकी हेल्प की, हर काम में उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। तो जो रियल वर्कर था इस स्टोरी में वो कौन है? पैट्रिक है। तो इसमें ये हमें यही थी मिलता है कि बच्चों को अपना जो होमवर्क है खुद ही करना चाहिए। अगर हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें उसकी उतनी हेल्प करनी पड़ती है। तो इसलिए बेटर है कि हम अपना होमवर्क खुद करें। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद? व्हाट वाज इट रियली? पैट्रिक को क्या लगता है कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही थी और रियलिटी में वो क्या था? आंसर, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल। उसको लगा कि उसकी जो कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही थी, बट इन रियलिटी इट वाज वेरी स्मॉल साइज्ड मैन एंड एल्फ। लेकिन रियलिटी में वो एक बहुत छोटे कद का आदमी था, जिसको क्या कहते हैं? एल्फ। क्वेश्चन सेकंड, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? छोटे आदमी ने पैट्रिक को एक विश क्यों दी? क्यों कहा कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा? आंसर, द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश एज ही हैड सेव्ड द लिटिल मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट। क्योंकि पैट्रिक ने उसकी जो लाइफ थी वो एक कैट से बचाई थी, इसलिए उसने एक विश पूरी करने को कहा। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज पैट्रिक विश? पैट्रिक की इच्छा क्या थी? हमें सभी को पता है, क्योंकि होमवर्क से जो आता है तो वही यही कहेगा कि मेरा होमवर्क पूरा कर देना। पैट्रिक हेटेड होमवर्क, वो अपने होमवर्क से हेट करता था। सो ही विश्ड दैट द लिटिल मैन शुड कंप्लीट हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन। इसलिए उसने विश की कि इस सेशन के लास्ट तक वो उसका होमवर्क कंप्लीट करे। क्वेश्चन 4, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? किन किन सब्जेक्ट्स में उस लिटिल मैन को पैट्रिक की हेल्प की रिक्वायरमेंट थी? आंसर, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स एंड हिस्ट्री। इन सभी सब्जेक्ट्स में उसको पैट्रिक की हेल्प चाहिए होती थी। क्वेश्चन 5, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने उसकी कैसे हेल्प की? आंसर, पैट्रिक हैड टू वर्क हार्डर देन एवर। पैट्रिक को पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ही ब्रोट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम। वो लाइब्रेरी से बुक्स ला कर देता उसको और फिर उसको पढ़ के भी सुनाता था। ही सेट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम टू डू होमवर्क। वो उसके साथ में बैठता पास में
यहाँ पे नियर बाई भी लिख सकते हो, ही सैट नियर बाई द लिटिल मैन, वो उसके बिल्कुल पास बैठता और हर काम के लिए, होमवर्क के लिए उसको गाइडेंस देता था। नाउ क्वेश्चन 6, वाई डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क द लिटिल हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि स्टोरी में होमवर्क किसने किया, लिटिल मैन ने या फिर पैट्रिक ने? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, आप अपने क्वेश्चंस के पक्ष में कुछ तर्क भी दो। आंसर, इट वॉज पैट्रिक हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क, ये खुद पैट्रिक था जिसने अपना काम किया। एज ही हैड टू असिस्ट द एल्फ एट एवरी स्टेप, असिस्ट होता हेल्प, क्योंकि उसको हर कदम पे उस एल्फ की हेल्प करनी पड़ती थी, इसलिए जो काम करने वाला था रियल में कौन था, खुद पैट्रिक था। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज। इसमें जो है हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, नीचे हमें कुछ क्लूज दिए गए हैं, इसमें मैंने ये अलग से टाइप नहीं किया, बच्चों सीधे डायरेक्ट आंसर में ही कर दिए हैं। आउट ऑफ लक है, मिस्ट्री है, ट्रू टू हिज वर्ड, कोर्स, सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी, लुकअप। 6 ही हम ये 7 सेंटेंसेज और 7 क्लूज हमें दिए गए हैं, वो हमें मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करने हैं। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड जो काम होते हैं उनको हम चोर्स बोलते हैं। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चोर्स अ बोर, उनको जो घर के काम है वो बोर लगते हैं, लेकिन मैं पसंद करता हूँ। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री, डायमंड किसने चुराया अभी तक एक ये मिस्ट्री बनी हुई है। दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, इस सेमेस्टर में हम एक क्लास एग्जीबिशन रखने जा रहे हैं। 4 डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, अपने प्रोमिस को पूरा करने के लिए, तो इसके लिए आएगा ट्रू टू हिज वर्ड, उसने अपने वर्ड को रखने के लिए, मतलब अपने प्रोमिस को रखने के लिए एल्फ ने जो पैट्रिक है उसका काम करना स्टार्ट किया। 5 है, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, लुकअप, क्या तुम इस वर्ड को यहाँ पे देख सकते हो। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई डैश, ये यहाँ पे आएगा बच्चों आउट ऑफ लक, आई वॉज आउट ऑफ लक, देर वॉज ए ट्रैफिक जैम, मैंने मतलब जल्दी उठना भी स्टार्ट कर दिया लेकिन ये मतलब मेरे लक में नहीं था, फिर भी मुझे ट्रैफिक जैम मिला। शी सेज शी हैज़ गोट अ लॉट ऑफ बुक्स बट बिटवीन यू एंड मी, हमारे पास एक ही बच्चा है। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर, लेकिन जो सारी मोस्टली थी वो सारी बोरोड थी। तो ये मैंने यहाँ पे आंसर आपके अलग से टाइप भी कर दिए। ये जो 5 का बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 5 का आएगा लुकअप और ये आउट ऑफ लक आएगा यहाँ पे 6 का आंसर है, ये यहाँ पे 6 टाइप नहीं हुआ, आउट ऑफ लक। तो 5 का है लुकअप और 6 का है आउट ऑफ लक। और अब हमें जो आपको जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है